अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की तरफ से रैली होने वाली है। रैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो रामलीला मैदान में आएं। रैली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। रामलीला मैदान में उनका भाषण भी होना है। कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुकी हैं। शरद पवार भी रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। रैली के लिए नारा दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इंडिया गठबंधन की तरफ से 20,000 लोगों के लिए रैली की इजाजत ली गई है। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक ओब्रायन, सीताराम येचुरी सहित कई जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी रहने वाली है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्टर जारी कर दिया है। ठगों का मेला, इंडिया गठबंधन पर ये निशाना। दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है फ्री में मोदी जी वॉक इन कर जाएं। वो चुनाव लड़ने से डरते हैं, ऐसा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई उनके सामने भी खड़ा होकर के उनसे सवाल पूछे। तो जहाँ भी ऐसी बातें हैं आप देखिएगा उन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। जो दूसरे दल में था तब तक भ्रष्टाचारी था, भाजपा में आया तो उनका दाग जो है एकदम साफ हो गया, क्लीन चिट मिल जाता है। तो ये तो खुल कर के हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। पिछड़ों की बात करने वाले जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये लंबे समय तक दिल्ली में और लखनऊ में अकेले शासन किए, मिल के शासन किए। मिली जुली गवर्नमेंट दिल्ली और प्रदेश में थी। इन लोगों ने विकास की बात क्यों नहीं की? जब महिला आरक्षण बिल पास करना था तब इनके पास समय नहीं था, तब इन लोगों को याद नहीं आया। जब गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने की बात आई तो इनको याद नहीं आया। अगर ये काम किया तो एनडीए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, इस नाते वो लोग परेशान हैं। तो इंडिया गठबंधन की इस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि जिस मैदान से कभी अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका था, वहीं पर भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने नारा दिया, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई ने यह पोस्टर जारी कर दिया है। उन्होंने लिखा है, प्रभु राम के विरोधी रामलीला मैदान में। चलिए सुनिए केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? और वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि ये सीरियसली उनको चढ़ाना चाह रहे? देखिए मुद्दा क्या है इस समय? मुद्दा ये है कि दिल्ली में वही केजरीवाल जी जो जब अन्ना हजारे जी के साथ बैठते थे कहते थे कि हम तो शराब के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, सिर्फ ये शराब के पक्ष में नहीं हो गए, इन्होंने इतना बड़ा एक शराब का घोटाला किया दिल्ली में जिसमें बाय वन गेट वन फ्री। वो भी नहीं, बाय वन गेट वन फ्री का क्या मतलब था? पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूँ, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी।